आप सबने नाम सुना है, महान राष्ट्रभक्त, महान गोभक्त, भारतवर्ष के गौरवशाली अतीत के एक दिव्य महापुरुष, नहीं वो तो अभी हुए, और पहले महाराजा छत्रसाल, जो ब्रह्मचारी जी 94 वर्ष की आयु तक उन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी। कितने वर्ष की आयु तक? और जब अंतिम युद्ध उन्होंने लड़ा उसमें भी वो विजयी हुए, कभी हारे नहीं किसी युद्ध में, उसमें भी सेना को खदेड़ दिया। उस समय उनके शरीर में 98 घाव थे। कितने घाव थे? और अवस्था कितनी थी? वे बड़े सतयुगी पुरुष थे महाराज, लंबे चौड़े, बड़ा दिव्य देह था छत्रसाल का, बहुत सुंदर थे, बड़े खूबसूरत थे। एक पन्ना की, पन्ना जानते हो ना, पन्ना, पन्ना नगर छत्रसाल का बसाया हुआ है। पन्ना की एक क्षत्राणी, वो भी बहुत सुंदरी थी, अपूर्व सुंदरी थी। वो छत्रसाल के प्रति आकृष्ट थी, तो इस फिराक में थी कि कभी एकांत अवसर मिले तो छत्रसाल से मैं अपने मन की कहूं। एक दिन रात्रि के, अर्धरात्रि के समय महाराज छत्रसाल घोड़े पर बैठकर विचरण कर रहे थे अकेले, अपने को छिपाकर कपड़ा ओढ़ करके, देखें क्या कैसे चल रहा है। तो वो स्त्री पहचान गई कि ये छत्रसाल है, क्यों? इतना ऊंचा घोड़ा और इतने ऊंचे तो वो ही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो वो अपने घर से निकल के सामने आ गई, रोने लगी। उन्होंने कहा कि आप क्यों रो रही हैं, कोई कष्ट है क्या छत्रसाल के राज्य में? तो उसने कहा कि मैं आपको पहचानती हूं, आप ही महाराजा छत्रसाल हैं। कहा हाँ कहो देवी, क्या कहना चाहती हो? तो उसने कहा कि मैं बहुत समय से आपके प्रति बहुत प्रेम रखती हूँ, अनुराग रखती हूँ, और मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। अब बेचारी क्या कहे, माने आप मुझसे पुत्र उत्पन्न कीजिए, सीधे साधे शब्दों में ये था कि आप मुझसे बेटा पैदा कीजिए, तब तो आपके जैसा होगा। इतना सुनते ही अर्धरात्रि का समय, एकांत अवसर, और एक अपूर्व सुंदरी स्त्री प्रणय की याचना कर रही है, प्रेम की याचना कर रही है, और महाराज छत्रसाल ने अपनी पाग उतारी और उसके चरणों में रखकर प्रणाम करके कहा, आज से छत्रसाल ही तुम्हारा पुत्र हुआ। मां, माता अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखकर आशीर्वाद दो। उसने दोनों हाथ सिर पर रखे, उसकी काम कलुषित भावना नेत्रों के माध्यम से बह गई, और बेटा बेटा कहकर उसने स्नेह किया, और जीवन पर्यंत छत्रसाल ने उस छत्राणी के चरणों में मां कहकर के ही प्रणाम किया। हमारे कहने का अर्थ ये है कि छत्रसाल जैसे सदाचारी पुरुष इस देश के हो जाएं, तो जो घिनौनी घटनाएं इस देश में घट रही हैं, जिनको सुन करके ये भारत राष्ट्र लज्जित हो रहा है, कलंकित हो रहा है, धर्म प्राण भारत कलंकित हो रहा है, ऐसी अत्यंत दुखद घटनाएं जो घट रही है। क्यों घट रही हैं? क्योंकि आचारहीन लोग हो गए।